नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है और आज विपक्ष की तरफ से स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। बिहार के किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद की तरफ से यह प्रस्ताव पेश किया गया है और लोकसभा में इस पे चर्चा जारी है। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है जिसमें विपक्ष स्पीकर को हटाने को लेकर अपनी बातें रखेगा। लेकिन फिलहाल चाहे वो ओम बिरला हो, केसी वेणुगोपाल हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, लगातार चर्चा जारी है और इनकी तरफ से स्पीकर के खिलाफ बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता। जब जब विपक्ष के नेता खड़े होते हैं तब पक्ष के सांसद उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं और स्पीकर पर पक्षपात करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि लोकसभा के अंदर जबरदस्त गहमा-गहमी जारी है। कई बार अमित शाह खुद खड़े होकर विपक्ष के सांसदों को डांट लगाते हुए नजर आए हैं। तो 10 घंटे की चर्चा कैसे फंस गया है विपक्ष, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, 10 घंटे निर्धारित किया गया, उम्मीद है कि आज देर रात तक ये चर्चा चलेगी। क्या कुछ चल रहा है लोकसभा के अंदर? देखिए, सबसे बड़ी बात, ये पूरा बवाल राहुल गांधी ने शुरू किया और वो गायब हैं। आप ये समझिए कि कितना नॉन सीरियस व्यक्ति है ये। आग लगा करके ये भाग लिए। अब जावेद साहब की तरफ से रेजोल्यूशन लाया गया, पहले से तय था। अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने तमाशा शुरू कर दिया। अब जगदंबिका पाल क्यों बैठे हुए हैं कुर्सी पे, उस पे सवाल उठाया गया। टेक्निकल मसला उठाया गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये तय किया कि भाई आपको कौन होते हैं कि आप जो हैं आप कुर्सी पे बैठे। नियम कानून का हवाला दिया गया। बवाल इसलिए काटा गया कि डिप्टी स्पीकर नहीं है, किस तरीके से देश चलाया जा रहा है, संसद चलाया जा रहा है, यही हमारा मेन मांग था। तो कानून का हवाला दिया गया। आप ये समझिए कि वस्तुस्थिति क्या है कि अगर किसी भी ऐसे रेजोल्यूशन के दौरान जहां लोकसभा का स्पीकर नहीं हो, डिप्टी स्पीकर नहीं हो, तो जो पैनल ऑफ स्पीकर्स होते हैं, तो कमिटी जो होती है, उसका जो सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति होता है वही चेयर करता है और उसमें जगदंबिका पाल सबसे सीनियर मोस्ट व्यक्ति हैं। इस आधार पे उन्हें वहां पे बिठाया गया है। और ये कोई पहली बार तो नहीं है, इसके पहले भी कई बार जगदंबिका पाल कुर्सी पर बैठे और सदन को। अभी आप देखिएगा 10 घंटे के इस दौरान में जगदंबिका पाल थकेंगे तो कोई कांग्रेस का भी आ जाएगा, किसी और पार्टी का भी आ जाएगा। लेकिन इनको करना क्या है? इनको क्रिएट करना है रकस। आप बात समझ लीजिए। मैं एक भविष्यवाणी कर दूं, जब ये मामला वोटिंग तक पहुंचेगा ये भाग जाएंगे। जब ये अमित शाह जब जवाब देना शुरू करेंगे ये लोग हल्ला करेंगे, वॉकआउट करके भाग जाएंगे। ये इनकी पद्धति है। अब आपको तो करना है हंगामा। हंगामा क्यों करना है? क्योंकि अभी जो वर्तमान में लोकसभा के अंदर जो संख्या है 292 वर्सेस 230, विपक्ष के तमाम जितने भी सांसद हैं लोकसभा के अंदर उनकी संख्या पहुंच रही है 230 और एनडीए की तरफ से 292। तो इसका मतलब यह है कि ये रेजोल्यूशन पास तो होगा ही नहीं। अब आपको जब मालूम है कि रेजोल्यूशन पास नहीं होगा तब आप करते क्या हैं? आप करते हैं तमाशा। गौरव गोगोई, किस चीज के लिए रेजोल्यूशन चल रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा। बीच बीच में कई बार डांट लगाया गया। स्पीकर ने डांटा कांग्रेस को, अमित शाह ने डांटा कांग्रेस को, आज रिजिजू ने भी हड़काया है। और वो इसलिए क्योंकि आपने फिर वही, वो होता है ना कि भाई टेढ़ी की टेढ़ी, वही कहानी आपने फिर वही शुरुआत कर दी। अब जो नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि ओह कितना भोला, कितना मासूम, और सारे लोग मिलकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने में लगे हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी तो खुद ये बात कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मेरे माइक को बंद कर दिया जाता है। स्पीकर के साथ पीएम मोदी के बड़े गहरे रिश्ते हैं। कई आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए। लेकिन आज इतना इंपॉर्टेंट दिन है तो वो हरियाणा क्यों चले गए हैं और क्या वोटिंग तक वो वापस लौट आएंगे? क्या देखिए, वोटिंग होना ही नहीं है, ये भाग जाएंगे, ये वॉकआउट करेंगे। देयर स्ट्रेटजी। देखिए, ये एनार्किस्ट व्यक्ति है,
ये जो है सड़क छाप किस्म की राजनीति के लिए जो है वो पूरी तरीके से संसद को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है। आप रेजोल्यूशन लेकर के आए, गौरव गोगोई की क्या भूमिका थी? आप स्पीकर को हटाना चाह रहे हो, आप स्पीकर ने क्या क्या काम किए, आप क्यों हटाना चाह रहे हो, क्या क्या उनके ऊपर आरोप है, आप वो बात करो कि हमें ये नहीं करने दिया गया, हमारे माइक को ऑफ कर दिया गया, हमें ये नहीं बताया। या आपको तो ये बताना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बिल्कुल साफ कहता है कि अगर आप कोई रेजोल्यूशन लेकर के आते हैं, कोई चर्चा का विषय है, आप उसी विषय पे लगे रहेंगे। आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि देखो, फिर वही बातें कि ये जो एप्स्टीन फाइल में एक मंत्री का नाम आ गया और भी कई सारे लोगों का नाम आना है, फिर आप कहने लगे कि नहीं, अमेरिका के साथ जो डील हुआ है वो एक कॉम्प्रोमाइज है, क्योंकि एक बिजनेसमैन का नाम जो है उसके खिलाफ जो है वहां पे लुकआउट नोटिस निकला हुआ है, उसके ऊपर केस चल रहा है। फिर आप ये कह रहे हो भाई कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, तमाम तरह की बातें। और उसके बाद फिर आप वही जो कहते हैं ना कि जिस चीज के लिए उनको रोका गया, और आप वही डिस्कशन लेकर के आ गए कि नरवणे साहब ने ये कहा कि जब हमारे ऊपर इतनी भीषण अटैक हो रहा था, चाइना वाले घुस रहे थे और सेना लीडरशिप के ऊपर ध्यान दे रही थी, तो उस समय ना डिफेंस मिनिस्टर ना प्रधानमंत्री हमारी सेना के साथ खड़ी हुई और ये कह दिया कि जो उचित लगे वो करो। भाई जो उचित लगे ये करो का मतलब यही होता है कि आपको, लेकिन आप देखिए कि किस तरह की मेंटालिटी है, देशद्रोहियों की मेंटालिटी क्या होती है। आपको इस वर्ड का मतलब कि जो उचित करो, उचित समझो वो करो, इसका मतलब तो मेरे हिसाब से आर्मी को खुली छूट दे दी गई कि अगर घुस रहा है मारो उनको। आपने क्या कहा? आपने आज गोगोई के बयान को अगर आप देखिएगा तो वो बोलते हैं कि जो उचित समझो वो करो। इसका मतलब यह हुआ कि आपने कह दिया कि सेना जो है सरेंडर कर दे। आपके दिमाग में हिंदुस्तान की सेना सरेंडर करने वाली सेना, ये आपके मुंह से ये बयान निकलता ही क्यों है? और उसके बाद फिर आप अपने को करेक्ट कर रहे हैं कि ये वो बाद में आपने जोड़ा। लेकिन सबसे पहली बात क्या निकली कि आपने सेना को ये माइंडसेट, ऐसे नहीं इनके ऊपर आरोप लगता कि पाकिस्तान की दलाली करते हैं ये असम में बैठ के, तो फिर आपने फिर वही काम किया। अब एक और कुतर्क देखिए, वो बोलते बोलते बोल गए कि क्या हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो एक इतना अहम मुद्दा उठा रहे थे लीडरशिप के ऊपर और आपने उनको अलाउ नहीं किया। क्या होता है उससे कि अगर कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है, मतलब ये एडमिशन हो गया, ये ओम बिरला साहब ने सही फैसला लिया कि आपको बोलने नहीं दिया गया, क्योंकि किताब जब पब्लिश्ड है ही नहीं तो आप किसे कोट कर रहे थे? ये तो आप अपने कह दिया। अब ये जो है इसको कहते हैं कुतर्क। अब आप ये कह रहे हो कि नहीं किताब पब्लिश नहीं हुआ फिर भी हम उसको कोट करेंगे। बात तो राहुल गांधी ने खुद भी तो स्वीकार किया था, उसने कहा था कि सरकार ने ही पब्लिश होने नहीं दिया, मतलब वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि पब्लिश नहीं। तो फिर आपने क्यों उस समय ये कहा था कि भाई हम यही तो, भाई आपको क्यों रोका गया बोलने से? बोलने से इसलिए रोका गया कि आप जो चार्जेस लगा रहे हो उसको आप ऑथेंटिकेट करो। आप बोल रहे हो कि नरवणे साहब ने किताब लिखी। अच्छा, ये गौरव गोगोई भी राहुल गांधी की तरह ही है, और पता नहीं किस तरह के राजनीतिक परिवार में ये लोग हैं, इन लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती हिंदुस्तान के बारे में। नरवणे साहब नहीं बोल पाए, नवराने बोल रहे हैं। आज जो है वो नारवणे से वो नवराने हो गए। ये गोगोई, ये सब जनता के लीडर हैं, अपने माने अधिकारियों के नाम भी वो ढंग से नहीं ले पाते हैं। तो खैर, अब मामला ये है कि इसका मतलब ये हो गया, अभी तो लंच के लिए रोक दिया गया है, मतलब ये हो गया कि अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया एक बात बताना। गौरव गोगोई बोल रहे हैं कि हम बड़ा आदर करते हैं। वो कह रहे हैं कि उनके रिश्ते सबसे बहुत अच्छे हैं। बहुत आदर करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ओम बिरला साहब जो है हम लोगों के बहुत अरे बाबा, लेकिन हमारी मजबूरी हम नहीं भाई, तो फिर आपने मजबूरी क्या है? मजबूरी आपकी ये कि इनके खिलाफ रेजोल्यूशन लाना नहीं है, आपकी मजबूरी राहुल गांधी है। राहुल गांधी की उद्दंडता की वजह से ये सारा विपक्ष जो है पोपट बना हुआ है।
इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन से चक्कर में आपने फंसा दिया। ये साफ साफ दिख रहा है 292 वर्सेस 230, अंत में हार होना निश्चित है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है कि एक बात समझ में आ गई कि आप जो आपका सबसे पहला स्पीकर जो आधा घंटा जो है टाइम खाया, एक आरोप ओम बिरला के ऊपर आप कायदे से नहीं लगा सके। मतलब ये कि रेजोल्यूशन तो आप ले आए, लेकिन रेजोल्यूशन को सार्थक करने में, आरोपों की पुष्टि करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन नंबर तो अब अनुराग ठाकुर का भी आएगा, निशिकांत दुबे भी बोलेंगे, अमित शाह भी बोलेंगे, लंबी लिस्ट है, वो भी धुरंधर नेताओं की लिस्ट है। तब चुपचाप सुनेंगे या भाग जाएंगे? ये चुपचाप नहीं सुनेंगे, ये भाग जाएंगे। कारण रिजिजू साहब ने क्या कहा? रिजिजू साहब ने कहा कि ये रेजोल्यूशन जो है स्पीकर को हटाने का है, और आप यहां आकर के पीएम कमजोर है तो कायर हैं, तो पीएम जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आप जो है एप्स्टीन बात कर रहे हो, आप जो है गलवान बात कर रहे हो, आप जो है तमाम तरह के मुद्दे उठा रहे हो, लेकिन जिस चीज़ का रेजोल्यूशन है उसके ऊपर आप बातचीत नहीं कर रहे हो। तो जब हम भी बैटिंग करने के लिए आएंगे तो स्ट्रेट बैट नहीं खेलेंगे, फिर चौके छक्के मारेंगे, हुक और कवर ड्राइव जो है ऐसा लगेगा। इसका मतलब है निशिकांत दुबे फिर किताब लेकर के आ जाएंगे। आज गांधी परिवार के ऊपर जबरदस्त हमला होगा और ये लोग मैदान छोड़ के भागेंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसपे चर्चा जारी है। 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन विपक्ष के पास ना तर्क है ना संख्या, और पूरी की पूरी उम्मीद है कि विपक्ष का ये प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।